मतलब आप ये बताओ कि क्रॉनिक डिजीज थी बहुत टाइम से, बहुत पहले से क्रॉनिक, तो ये राजनीति। चलिए आने दीजिए एडीएम सरकार। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन इसी रफ्तार ने कई घरों की खुशियां छीन ली। संभल, देवरिया, मुरादाबाद, हर जिले से एक ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। बीएलओ और कर्मचारियों पर बढ़ा बोझ, बढ़ती मौतें और टूटे परिवार। प्रदेश भर से ऐसी कई चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में देवरिया से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एसआईआर से जुड़े कार्य में लगे लेखपाल आशीष कुमार की मौत हो गई है। इस घटना के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया है। सलेमपुर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव जब मृतक लेखपाल के घर पहुंचती हैं, तो वो भावुक होकर रोने लगती हैं। क्या कुछ हुआ, पूरा मामला बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आप देख रहे हैं नादी टीवी यूपी। आपको बता दें कि लेखपाल आशीष कुमार 35 वर्षीय, उनकी मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही उन्होंने अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि एसआईआर के कार्य में दबाव से मौत हुई है। वहीं जिला प्रशासन का कुछ और कहना है। वो बता रहे हैं कि लेखपाल आशीष कुमार की मौत बीते 29 नवंबर को गोरखपुर में इलाज के दौरान हुई है। उन्होंने कहा कि मौत बीमारी से हुई है, एसआईआर के चलते दबाव से नहीं। इस मामले में सूचना मिलते ही एसडीएम मृतक के घर पहुंचती है। परिवार की हालत देखकर वो आंसू नहीं रोक पाती, कुर्सी पर बैठे बैठे फफक पड़ती हैं। जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हो जाते हैं। अंतिम संस्कार के वक्त आशीष का एक साथी लेखपाल नीतीश सिंह बिलख कर रो पड़ता है और कहता है कि मुझे दुख होता है कि मैं लेखपाल हूं। हमारे परिवार का एक आदमी चला गया और कुछ नहीं हो पा रहा। अब जान लेते हैं कि कौन है एसडीएम दिशा श्रीवास्तव। आपको बता दें कि दिशा श्रीवास्तव मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कार्मल्स गर्ल्स इंटर कॉलेज से की, जहां उन्होंने 12वीं में जिला टॉप कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके बाद दिशा ने स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कठिन तैयारी और लगन के बल पर उन्होंने 2020 में यूपी पीएससी परीक्षा क्वालिफाई की और 21वीं रैंक प्राप्त करते हुए डिप्टी कलेक्टर बनी। एसआईआर के दबाव के चलते अब तक प्रदेश भर में 8 से ज्यादा बीएलओ की मौतें हो चुकी हैं। 3 ने सुसाइड किया, 3 को हार्ट अटैक आया, वहीं एक को ब्रेन हैमरेज से उसकी मौत हो जाती है। इसी के चलते आपको याद होगा कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव भी फतेहपुर में मृतक बीएलओ के परिवार से मिलने जाते हैं और उनको आर्थिक सहायता भी देते हैं और ये भी बताते हैं कि पार्टी आपके साथ खड़ी है। इसके साथ ही वो सरकार को घेरते हुए भी नजर आते हैं। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, बीएलओ के ऊपर जो प्रेशर लगातार प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, उस पर क्या सरकार रुख लेती है। साथ ही मैं आपको ये भी याद दिलवा दें कि 1 हफ्ते का जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है, जो फॉर्म्स भरने की तारीख है वो बढ़ा दी गई है प्रेशर के चलते। क्या कुछ नए अपडेट आते हैं बताते रहेंगे आपको। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए नादी टीवी यूपी के साथ। धन्यवाद।